हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में जॉ बॉय कह रहा होता है कि इस दुनिया में आने के बाद मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन चेक की, जो कि कॉन्जेंशियल कल्टिवेटेड बॉडी है, जो कि डुअल कल्टिवेशन करने के लिए सबसे बेस्ट है। इसकी वजह से मुझे टैनो डिमोनिक सेक्ट की लड़कियों ने किडनैप कर लिया डुअल कल्टिवेशन करने के लिए। उन लड़कियों से बचने के बाद मेरे सामने एक थर के आदमी से हो गया जो मेरे साथ डुअल कल्टिवेशन करना चाहता था। उसके बाद मैं यूनर से मिला, जो कि मेरे साथ गोंद की तरह चिपक गई। फिर उसके बाद मेरी जीजान शेख के कुछ बंदों के साथ लड़ाई हो गई। फिर उसके बाद एक दिन यूनर ने मुझे डुअल कल्टिवेशन करने के लिए रस्सी से जकड़ लिया था। और अब ये लड़की पता नहीं कौन सी नई मुसीबत लेके आ रही है मेरे पास। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में वो लड़की कह रही होती है, हे यू, मेरी मदद करो। अभी जाओ बॉय कहता है, क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? तभी वो लड़की सीधा जाके जाओ बॉय से चिपक जाती है। तभी वो लड़की जाओ बॉय से कहती है कि अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ मिल गए, मेरी इन लोगों से बचने में मदद करो। तभी जाओ बॉय कहता है कि क्या, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। तभी वो गुंडे उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी जाओ बॉय उन बंदों से कहता है कि ओ भाई, मेरी बात सुनो, ये सब एक गलतफहमी है, मैं तो यहाँ सिर्फ आराम कर रहा था। तभी जाओ भाई अपने मन में कहता है कि ये लोग मुझसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं और ये लड़की मुझे इन सब में फंसाना चाहती है। तभी उन बंदों का लीडर सामने आके जाओ भाई से कहता है कि क्या तुम इस लड़की को नहीं जानते? पर वो लड़की तो इस तरह हरकत कर रही है कि वो तुम्हें पहले से ही जानती है। तभी जाओ भाई कहता है कि हाँ, सचमुच में इस लड़की को नहीं जानता। तभी वो लड़की जाओ बॉय को फंसाने के लिए कहती है कि मैंने वहाँ पे 30 माइल्स दूर एक अंडर वाटर कब्र ढूंढ ली है, जैसा कि आपने कहा था। तभी वो लड़की कहती है कि अगर हम दोनों साथ में काम करें और इन सबको हरा दे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, हम बहुत ज़्यादा अच्छे आइटम्स वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तभी जाओ बॉय कहता है कि तुम किस कब्र के बारे में कह रही हो, मैं कुछ नहीं जानता। तभी वो बंदे जाओ बॉय और उस लड़के पर ऊपर से अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। तभी उन गुंडों का लीडर कहता है कि इन दोनों को यही के यही ख़त्म कर दो, कोई भी जिंदा बच के जाना नहीं चाहिए यहाँ से। तभी जाओ भाई अपने मन में कहता है कि मेरे पास झूठ बोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा अब। तभी जाओ भाई उन बंदों से कहता है कि मैं सीनियर वोंग का एक स्टूडेंट हूँ, जो कि जीजान से है। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर तुमने मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए छिपने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। तभी वो बंदे जाओ भाई की बात सुनकर रुक जाते और कहते, क्या कहा तुमने, जीजान से? तभी वो बंदे जाओ बॉय से कहते हैं कि तुम्हें बता दूं, हम भी जीजैन सेक्ट से है। तभी वो बंदा जाओ बॉय से कहता है कि हमारे सेक्ट में सारे एल्डर का नाम जी से शुरू होता है और हमारे यहाँ वांग नाम का कोई एल्डर नहीं है। और वो बंदा जाओ बॉय से कहता है, तो फिर मुझे फिर से बताओ, तुम कहाँ से आए हो, कौन से सेक्ट से बिलोंग करते हो तुम? तभी जाओ बॉय कहता है कि वो एक सीक्रेट एल्डर है जीजैन सेक्ट के, वो एल्डर जी के साथ रहते हैं, तुम्हारे से छोटे बंदे उनको नहीं जान सकते। अभी उनमें से एक बंदा उनके लीडर से कहता है कि बॉस, वो लड़की ने वॉइस ट्रांसमिटिंग टैलिस्मान का इस्तेमाल किया, ये बच्चा हमें सिर्फ बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा है। तभी वो बंदा जॉब बॉय से कहता है कि ये बच्चे, तुम्हें हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे अब। तभी जॉब बॉय अपने मन में कहता है कि ये लड़की मुझे मरवाने की पूरी कोशिश कर रही है। तभी उन लोगों का पहुंच जॉब बॉय पे अटैक करते हुए कहता है कि सबसे पहले इस बच्चे को मारना होगा हमें। तभी जॉब बॉय पर एक बंदा पीछे से अटैक कर देता है। तभी जाओ बॉय पर और दो बंदे अटैक कर देते हैं, लेकिन जाओ बॉय उन दोनों के अटैक से आराम से बच जाता है। तभी वो दोनों बंदे एक दूसरे से इशारों में बातें करते हैं और जाओ बॉय पर एक बंदा ऊपर से और एक बंदा नीचे से अटैक कर देता है, लेकिन तब भी जाओ बॉय उन दोनों के अटैक से बच जाता है। तभी जाओ बॉय अपने मन में कहता है कि अच्छा हुआ मैंने वो लाइटनिंग वाली टेक्निक सीख ली, इसकी वजह से मेरी स्पीड बहुत बढ़ चुकी है, इसकी वजह से मैं इन लोगों के अटैक से बच पा रहा हूँ। तभी उन बंदों का बॉस कहता है कि सबसे पहले हमें इस लड़के को मारना होगा, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल खड़ी कर रहा है, उस लड़के को हम आराम से मार सकते हैं। तभी वो बंदे मिलकर जाओ बॉय पर स्वॉर्ड फॉर्मेशन से अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो बंदे जाओ बॉय को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी एक बंदा जाओ बॉय से कहता है कि अब हमारे अटैक से बच के दिखाओ, हमें नहीं लगता कि तुम उड़ सकते हो, जो हमारे अटैक से उड़कर बच जाओगे। तभी जाओ बॉय अपनी एक स्किल एक्टिवेट करता है, जो कि एक यूनफेंग 4 स्टेप, जिसकी मदद से वो उड़कर उनके अटैक से बच जाता है। तभी वो बंदे जाओ बॉय को उड़ता हुआ देखकर चौंक जाते हैं। तभी जाओ बॉय अपने मन में कहता है कि क्यूनफेंग 4 स्टेप टेक्निक बहुत ज़्यादा स्पिरिट एनर्जी कंज्यूम करती है, लेकिन अच्छा हुआ मैंने 74 लेयर्स ऑफ क्योर पहले से ही कंडेंस कर लिया है।
लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, मेरी स्पिरिट एनर्जी कभी ना कभी तो ख़त्म ही होगी। तभी उन बंदों का बॉस उन लोगों से कहता है कि उसके आसपास ही रहो, मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा देर तक उड़ पाएगा। तभी जॉबॉय अपने मन में कहता है कि तो मुझे अब लगता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, तो मुझे उस स्पेशल बॉटल का इस्तेमाल ही करना पड़ेगा। तभी जॉबॉय उन बंदों पे सीक्रेट गॉडेस टेक्निक से हमला कर देता है और फिर स्कैटर फ्लावर टेक्निक की मदद से उन सब पर वो बॉटल फेंकने लगता है। अटैक लगने की वजह से वो बंदे कुछ नहीं कर पाते। तभी जॉबॉय कहता है कि एक स्पेशल तरह का लव पोशन है जिसमें मैंने अल्कोहल और ब्लॉसम मिस्ट डाली है। तभी वो लड़की जॉबॉय के पावर देखकर चौंक जाती है। वो कहती है कि क्या ये बंदा सचमुच में स्पिरिट कंडेंसेशन स्टेज पे है? मुझे तो नहीं लगता है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो गाइस वीडियो होता है यहाँ पे ख़त्म। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।